तो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। ठीक है, मीटिंग का हमारा आज का टॉपिक है सबसे पहले मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, उसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे साइकोलॉजी का हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम लॉट साइजेस वगैरह कैलकुलेट करके ट्रेड्स ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम राधे राधे भाई, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस दोनों में, इंडियन मार्केट्स में भी और फॉरेक्स मार्केट में भी। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। ठीक है, तो स्क्रीन शायद मेरी अब विजिबल होगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जैसे कि नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि आखिर मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में क्या कहना चाहता हूँ। मल्टी टाइम फ्रेम मतलब बहुत सारे टाइम फ्रेम्स से मिलके एक एनालिसिस आना, एक एंड तक आना। ठीक है, कि हमको क्या ट्रेड करना है। मल्टी टाइम फ्रेम है तो ये नहीं कि 5 मिनट 15 मिनट 1 आवर आपने ले लिया। मल्टी टाइम फ्रेम मतलब डेली से ही शुरू करना है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम डेली रहेगा हमारा। अगर हम इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हायर टाइम फ्रेम डेली रहेगा। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करना है। मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने के लिए जो मैं फॉरेक्स से पहले फॉरेक्स का एग्जांपल लूँगा, फिर इंडियन मार्केट्स में जंप करूँगा। ठीक है, तो फॉरेक्स में जब भी हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले जो मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ वो देखता हूँ डेली का। डेली में ट्रेंड देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर दोगे, डेली में ट्रेंड देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेक्स में। ठीक है, कोई भी चार्ट का एग्जांपल लेते हैं, यूएसडी जेपीवाई का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो यूएसडी जेपीवाई में अगर आप देखोगे तो डेली में कुछ ऐसा चल रहा है। अब हम इस ऐसे नहीं, हम बहुत जूम नहीं करेंगे, बहुत जूम आउट नहीं करेंगे। ठीक है, हम एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा हमको दिख रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो अभी करंट 2023 से इसमें मेरे को बुलिश रैली दिख रही है यूएसडी जेपीवाई में। तो ठीक है, बुलिश रैली दिख रही है तो ठीक है, अब हम यहाँ से बुलिश साइड की ट्रेड्स देख सकते हैं। क्या हमको उसके बाद हमको देखना होता है क्या हमको कोई डिमांड मिल रहा है डेली में, जहाँ से डेली टाइम फ्रेम में रिवर्सल आ सके। हमको क्या कोई ऐसा डिमांड देख रहा है, हमको सबसे पहले वो देखना पड़ता है। ठीक है, तो डेली में अगर मैं एनालिसिस करने बैठूं तो मार्केट ने यूएसडी जीपीआई में अगर आपको देखने को मिले कि बहुत ज़्यादा बियरिशनेस देखने को मिल चुकी है, बहुत ज़्यादा बियरिशनेस हमको यूएसडी जेपीवाई में दिख रही है। तो उसके लिए मुझे एक डिमांड दिख रहा है यहाँ पे डेली में, जो कि अनमिटिगेटेड है और एक अच्छा डिमांड है। ठीक है, ये वाली ग्रीन कैंडल। अब मैंने इसमें ग्रीन क्यों मार्क करी है, ब्लैक क्यों मार्क नहीं करी है, उसका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो, अगर ये वाली ग्रीन कैंडल पूरी इनसाइड बार होती है ब्लैक कैंडल के, ठीक है, अगर ये ग्रीन कैंडल पूरी इनसाइड बार होती, मान लो पूरी अंदर होती इस ब्लैक कैंडल के हाई और लो के अंदर, तो मैं इस केस में ये ग्रीन कैंडल मार्क नहीं करता, मैं इस केस में ये पूरी ब्लैक कैंडल मार्क करता। बट इस केस में बहुत अच्छी कैंडल है, इसने एक मदर कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करी है, आपको दिख रही होगी यहाँ पे नीचे पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये अच्छी कैंडल है और थोड़ा बहुत हमको एक तरीके से, देखो इम्बैलेंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैं नहीं कहूँगा, बट फेयर वैल्यू गैप टाइप यहाँ पर है। ठीक है, डेली के हिसाब से देखो, अब डायरेक्ट तो हम इसमें एंटर करेंगे नहीं, डायरेक्ट हम इसमें एंटर करेंगे नहीं, क्योंकि एक एक सबसे बड़ी बात याद है कि रिवर्सल देखो कितना स्ट्रॉन्ग आया था, बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया था इसमें। ठीक है, आई थिंक कोई न्यूज़ ही है, वरना इतने बड़े रिवर्सल या इतने इंस्टेंस मूव आते नहीं है मार्केट में। ठीक है, ये ऑफकोर्स कोई न्यूज़ की वजह से आया है। जेपीवाई के सारे पेयर्स में आपको दिखेगा ये। ठीक है, ये सी एच एफ जेपीवाई देख लो, आपको इसमें भी दिखेगा, ये देखो, और जो भी देख लो जीपी जेपीवाई देखो, देखो सब में दिखेगा आपको। ठीक है, और ये डेली का मैंने जोन दिया भी था, बहुत अच्छा जोन था, एक्सप्लेन करूंगा अभी। ठीक है, बट ये अचानक से रिवर्सल की वजह से ये चला नहीं। ठीक है, तो ये रहा हमारा यूएसडी जेपीवाई का जोन। डेली में मैंने देख लिया है कि हमको क्या ट्रेड करना है क्या नहीं। ठीक है, एक हमने देख लिया है, ये वाला टाइम फ्रेम है, यहाँ से हम दे सकते हैं। एक तरीके का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ये होता है। इसमें मैंने क्या देखा कि मेरे को कौन से डिमांड ट्रेड करनी है, बहुत दूर के डिमांड भी हो सकते हैं, ये देख रहे हो आप, अगस्त का डिमांड है ये। ठीक है, बहुत दूर के भी हो सकते हैं। अब यहाँ मेरा मल्टी टाइम फ्रेम लगभग लगभग इसमें ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैं ट्राई करूंगा इस डेली जोन से कंफर्मेशन पर जाने का। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं इसको ज़्यादा रिफाइन करने का ट्राई नहीं करूंगा, फिर भी मैं 4 आवर में देख लूंगा एक बार कैसा दिख रहा है। अगर मैं इसको ज़्यादा रिफाइन करने में लगा रहा तो ये फिर मेरे को लगेगा कि ये तो अच्छा नहीं है, या ये इसमें मेरे को कुछ ना कुछ डाउट लगेगा। तो डाउट से बचने के लिए, ठीक है, 4 आवर में मेरे को ठीक लग रहा है ये यहाँ पे। ठीक है, डाउट से बचने के लिए मैं इसको डेली या इससे नीचे रिफाइन नहीं करूँगा, मैं इसको यहीं रहने दूंगा। इसका रीज़न क्या है,
देखो, एक तो सबसे पहले मैं डाउट से बच रहा हूँ क्योंकि अगर ऑलरेडी डेली का जोन है तो इसमें आवरली कंफर्मेशन तो मैं देखूंगा। डेली के जोन में 5 मिनट कंफर्मेशन मैं नहीं देखूंगा। डेली के जोन को अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं इसमें आवरली कंफर्मेशन देखना ही पसंद करूंगा। अब मैं आवरली कंफर्मेशन में देख रहा हूँ तो मेरे को इसमें और रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। रिफाइन तब किया जाता है जब आपको डायरेक्ट एंट्री करनी है। अगर आपको मान लो 5-15 मिनट में कंफर्मेशन एंट्री लेनी है तो मेरी बात मानो, हमेशा आवरली से नीचे मत जाओ, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करेगा, जोन्स को ट्रिकी बना देगा। अगर मेरे को कंफर्मेशन ही जानी है, जैसे मैं इसको ट्राई करूंगा आवरली कंफर्मेशन या कोई दूसरे कंफर्मेशन पे जाने का, तो इसमें मुझे कोई ज़रूरत नहीं है रिफाइन करने की इसको आवरली जोन तक, ठीक है। मेरे को कोई रिफाइन नहीं है। अभी मैं इसको अगर यहाँ तक रिफाइन कर भी दिया है, इसको इतने नीचे तक आवली तक मैं रिफाइन कर दूँ तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, मेरे को जस्ट कन्फ्यूजन मिलेगी। भाई आवली तक मैं रिफाइन, वैसे आप खुद सोचो आवली तक हम रिफाइन इसको क्यों करेंगे? हमको क्या इसमें डायरेक्ट एंट्री करनी है? ना, बिल्कुल नहीं करनी है। इतनी दूर का अगस्त का जोन है, इसमें इतने बाद 6-7 महीने बाद आके मैं डायरेक्ट एंट्री करूँगा? नहीं, मैं डायरेक्ट एंट्री नहीं करूँगा, मैं कन्फर्मेशन करूँगा। जब मैं कन्फर्मेशन एंट्री किसी जोन पे कर रहा हूँ तो मेरे को इसमें रिफाइन और करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं रहने दो। रिफाइन तब किया जाता है, अब बताते हैं उसको, ठीक है। तो रिफाइन देखो, अब मैं करंट में मार्केट देख रहा हूँ। अब ये तो रह गया, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई की बात। इसमें अभी करंट में यही ट्रेड दिख रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रही है। एक बार पेयर चेंज करके देखते हैं, उसमें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये देखो यूरो एसडी का चार्ट है, डेली में देख लेते हैं डेली में क्या चल रहा है। डेली में एक तरीके से कंसोलिडेशन टाइप दिखेगा आपको, अगर आप पूरा देखोगे इस यहाँ से तो कंसोलिडेशन टाइप दिखेगा। एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, बट एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को भी मिल रहा है, ठीक है, दोनों चीज़ मिल रही है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर तो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, वो सबको दिख रहा है। तो क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किसी सप्लाई को यूएसडी ने हिट किया था तब हुआ, या जस्ट ये नॉर्मली हुआ है? नॉर्मली अगर ये हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली ये शायद ऐसा हो सकता है कि ये एक ट्रैप हो, ठीक है, ट्रैप चेंज ऑफ कैरेक्टर हो। तो एक बार वीकली देख लेते हैं उसके लिए, ठीक है। वीकली देख लेते हैं। वीकली में बेरिशनेस ही दिख रही है, उतना स्ट्रॉन्ग मुझे यूएसडी नहीं दिख रहा है, ठीक है। और उतना कुछ स्ट्रॉन्ग किसी जोन से वीकली में तो ये रिवर्स नहीं कर रहा है, ठीक है। वीकली में ये रिवर्स नहीं कर रहा है, बट ठीक है, कह सकते हैं कि मंथली में ये एक जोन से, मंथली में ये एक जोन से रिवर्स कर रहा है, ठीक है। मंथली में रिवर्स कर रहा है तो डेली में हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है, चलो ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये रिवर्सल आया है। मंथली के जोन में ये टैप किया था, उसके बाद ये रिवर्सल आया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था। डेली टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर इसमें हो चुका है। उसके बाद मेरे को डेली के स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब जोन से, ये देखो ये आपको दिखेगा, डेली के स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब जोन से मुझे इसमें रिवर्सल नज़र भी आ रहा है। डेली में रिवर्सल नज़र आ रहा है, तो अब मेरे को यूरोएसडी में थोड़ा बहुत कंफर्मेशन सा मिल रहा है कि हाँ, इस टाइम फ्रेम में यूरोएसडी मुझे बेरिश लग रहा है। इस टाइम फ्रेम में यूरोएसडी बेरिश लग रहा है मुझे। टैप इंजीनियरिंग लिक्विड टाइप क्रिएट करी थी, यहाँ पर टैप नहीं किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ है छोटे टाइम फ्रेम में। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा किसी छोटे टाइम फ्रेम का, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ठीक है, ध्यान देना, ये बहुत काम आने वाला है हमारे, ठीक है। अब डेली में तो हमको समझ चुका है कि मार्केट बेरिशनेस दिखा रहा है, डिमांड जरूर मार्क करेंगे, कभी भी हम बिना डिमांड के नहीं चलेंगे, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड मार्क करके हम हमेशा चलेंगे। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब है इस एरिया पे, तो इस एरिया को मार्क कर लेते हैं अभी के लिए। और ये एरिया पे कोई स्ट्रॉन्ग सी कंफर्मेशन हमको मिले तो हम यहाँ से एंटर करेंगे, और साथ में एक और जोन हम मार्क कर लेंगे, वो मार्क कर लेंगे क्योंकि ये एक एक्सट्रीम एरिया है, एक्सट्रीम अनमिटिगेटेड एरिया है, जिसने इतना प्राइस को अपवर्ड पुश किया है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब का एरिया रहेगा जो हमारा डिमांड मार्क रहेगा। अब जाना तो इनमें कंफर्मेशन नहीं है, और छोटे टाइम फ्रेम तक रिफाइन नहीं कर रहे हैं, और मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में देखो, डेली में तो मेरे को अभी रिवर्सल दिख रहा है इसमें, ठीक है, बट अभी और बड़ा टाइम फ्रेम मुझे बताएगा कि क्या करना है इसमें, ठीक है। अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ बुलिश जाना है या बेरिश जाना है, और बेरिश जाना है तो कहाँ से जाना है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर इसमें चलो मज़ा नहीं आया था, दूसरे टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। ये देखो अब इसमें मेरे को थोड़ा बहुत ईजी लग रहा है। इसमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस है, ये एक अच्छा ऑर्डर फ्लो है जिसकी लिक्विडिटी भी ग्रैब्ड है। अब अगर देखोगे तो ऑर्डर फ्लो की ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब्ड है, ठीक है। अब इसमें हम मार्क करेंगे तो ठीक है, इसको और रिफाइन हम नहीं कर पाएंगे। देखो अब मैं 4 आवर तक गया था इसमें, आपको पता है मैं इसमें 4 आवर तक गया था। अब मैं इसको, आप खुद बताओ मैं इसको रिफाइन कैसे करूँगा? ये जोन रिफाइन नहीं हो सकता, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? या हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। देखो ये रिफाइन इसलिए नहीं हो सकता, ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, इसका हाई ये है, इसका लो ये है, ठीक है।
इसके नीचे इसके अंदर जितने भी जोन्स बनाएंगे ग्रीन कैंडल देखो ये सारे के सारे इनसाइड पार्ट्स हैं, तो ये कैंडल्स एज अ जोन मार्क यहाँ नहीं होंगे। ठीक है, ये कैंडल्स एज अ जोन मार्क नहीं होंगी। जो यहाँ पर कैंडल मार्क होगी एज अ जोन, वो ये ग्रीन कैंडल होगी। अगर हम अच्छे से मार्क करें, एक अपने रूल्स के साथ मार्क करें, तो ये कैंडल बनती है हमारे लिए एज अ जोन। अब इस कैंडल को एज अ जोन बनाने की ज़रूरत नहीं है हमारे लिए। हमारे जो डेली का जोन है वो इसी के अंदर है, इसी के नीचे है, मतलब ठीक है 4 आवर के अंदर ही है, तो उसको हम रहने देंगे। तो इसको हम ज़्यादा रिफाइन यहाँ पर नहीं करेंगे। डेली का जोन है, डेली पे ही रहने देंगे। ठीक है, अब हमको बेयरिशनेस देखनी है मार्केट में। ऑलरेडी हम कंफर्मेशन पे ही जाने वाले हैं यहाँ से। बेयरिशनेस कहाँ से दिख रही है, यूरो एसडी में हम बेयरिश कहाँ से जा सकते हैं। 4 आवरली में थोड़ा सा तो डाउट आ रहा है, डाउट आ रहा है। एक ये जोन है जो अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, इस एरिया पे कोई जोन नहीं दिखेगा। रिवर्सल आया भी है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ भी है, ये इंड्यूसमेंट का काम करेगा, क्योंकि कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब इसने नहीं करी है। एक अच्छा लो है, अर्ली बायर्स अर्ली सेलर्स को ट्रैप करने के लिए, तो इंड्यूसमेंट का एक्ट करेगा। अब इंड्यूसमेंट ये है, तो कौन सा जोन ऐसा है जहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, उसको देखना आप। तो ये वाला जोन है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई जोन आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर भी मज़ेदार जोन नहीं है, स्ट्रॉन्ग कहूँगा तो कुछ इम्बैलेंस वगैरह इसमें बचा नहीं है। ठीक है, एक जोन मेरे को इस एरियाज पे अच्छे लग रहे हैं, बट बहुत ऊपर है। क्या हमको ये ट्रेड्स अभी मिलेंगी? मेरे को तो नहीं लगता। ये 4 आवरली का जोन है, तो ये अभी मिलने वाला है। हाँ, 200 पिप्स ऊपर है, देखो 1-2 दिन लग सकते हैं, बट ट्रेड यहाँ से अच्छी मिलेगी। कन्फ्यूज़न फिर भी आ रहा है, ये जोन में कौन सा जोन मार्क करूँ, क्या मार्क करूँ, कन्फ्यूज़न मुझे फिर भी आ रहा है। उसके लिए क्या करते हैं, कन्फ्यूज़न अभी भी आ रहा है, तो एक वही डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाऊंगा। ठीक है, देखो अब आपको बहुत इजी लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे, ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, दोनों चीज़ हमको देखने को मिल रही है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो इसमें एक्सट्रीम जोन कौन सा था जिसने प्राइस को डाउनवर्ड पुश किया है? ऐसा कौन सा हाई है जिसने प्राइस को डाउनवर्ड शिफ्ट किया है, वाला हमारा जोन मार्क होगा। ठीक है, ये एरिया है भाई। ये देखो, ये कैंडल एक ऐसी कैंडल है जिसने प्राइस को डाउनवर्ड शिफ्ट किया है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये कैंडल हमारे लिए एज अ सप्लाई मार्क होगी, एक्सट्रीम कैंडल है। और 4 आवरली में, जो मेरे को 4 आवरली में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था जोन को लेके, वो अब क्लियर हो चुका है। देखो 4 आवर में जो ये जोन को मैं लेके कंफ्यूजन में था, वो अब क्लियर हो चुका है कि हाँ भाई यही जोन इसमें मार्क होने वाला है। डेली में 4 आवरली में बहुत कैंडल्स थी, थोड़ा डाउट लग रहा था कि कौन सी एक कैंडल ऐसी है जिसको मैं एज अ जोन मार्क करूँ, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूँ। तो डाउट क्लियर करने के लिए डेली में गया, डेली की सिंगल कैंडल को मार्क कर लिया, क्योंकि 4 आवरली में अभी भी मेरे को डाउट लग रहा था। ठीक है, अब डेली के जोन देखो, क्या आपको कोई अनमिटिगेटेड विक दिख रही है यहाँ पे? ठीक है, उसको देखना पड़ेगा। अनमिटिगेटेड विक होनी चाहिए, वो क्या कहता है, ये होता है। देखो ये जो विक है, ठीक है, ये जो विक है ये अनमिटिगेटेड विक है। ठीक है, ये जो विक्स हैं ये अनमिटिगेटेड विक्स हैं। ठीक है, और ये वाली जो विक है इस कैंडल की, ये मिटिगेट हो चुकी है। ठीक है, ये मिटिगेट हो चुकी है। और ये जो कैंडल ग्रीन कैंडल की विक है, ये भी ब्लैक कैंडल से मिटिगेट हो चुकी है। ठीक है, ये अनमिटिगेटेड, इसको तो हम ऑर्डर ब्लॉक ही लेके चल रहे हैं। तो ये तो कैंडल्स हैं जो अनमिटिगेटेड है, तो यहाँ से शायद हमें कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ से शायद हमें कुछ देखने को मिल सकता है। तो 4 आवरली में जाएंगे। ठीक है, 4 आवरली में जाएंगे, और जिस टाइम फ्रेम में कुछ अच्छा दिखेगा उस टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे। इंड्यूसमेंट तो ये बन चुका है। ठीक है, ये एक इंड्यूसमेंट 100% है, जो कि लिक्विडिटी हमारे लिए एज अ लिक्विडिटी एक्ट करेगा। ठीक है, ये जोन तो अच्छा होना चाहिए। चलो 4 आवरली में देखो कुछ सब कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे। 4 आवरली में भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्या ये कैंडल मार्क होगी या यहाँ पर ये मार्क होगी कहीं, क्योंकि कहीं भी मुझे इम्बैलेंस नज़र नहीं आ रहा भाई। है। हाँ भाई बताओ। हाँ, आपने जो अभी चार्ट खोलोगे 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ, जो आपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर मार्क किया है ना, हाँ। इंसर्ट कैंडल है शायद, कौन सा? वही नहीं, जोन मार्क मैंने किया है ना आपने। देखो मैंने डेली तक मार्क किया है। ठीक है, मैंने डेली हाँ, तक मार्क किया है, डेली, 4 आवरली में ठीक। शिफ्ट हुआ हूँ। बट अभी डेली के अगर आप हिसाब से देखो, ठीक है, तो ये कोई इनसाइड कैंडल नहीं है। ये जो मैंने विक्स मार्क किए ये इनसाइड कैंडल्स के अंदर नहीं आ रही है। बट 4 आवरली में मैंने ऑलरेडी आपको अभी बोला कि इम्बैलेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग जोन्स नहीं है। तो अभी भी मेरे को एज अ डाउट है कि मैं ट्रेड क्या करूँ। ठीक है, ये वाला जोन है, ये तो ऑफकोर्स ये मैंने देख लिया था, ये एक इनसाइड कैंडल के अंदर है। ठीक है, ये वाली तो ये तो ऑलरेडी हमारी मार्क होने वाली नहीं है। ठीक है, बट एक बार टाइम फ्रेम चेंज करके देखेंगे, 3 आवर तक जाके देखेंगे। ठीक है, कि
क्या दिख रहा है। अब 3 आवर में भी मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है भाई। एक बार माइक बंद कर दें, ठीक है, आवाज़ आ रही है, ठीक है। 3 आवर को भी हम अगर देखेंगे तो मुझे 3 आवर में भी यूरो एच में कुछ बढ़िया नहीं दिख रहा है ट्रेड करने के लिए। तो अगर आप बिल्कुल इंट्राडे ट्रेडर हो, 5 मिनट 15 मिनट में करते हो, तो आपको यहाँ बहुत ट्रेड्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। और दिस यहाँ एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप लोगों ने किसी ने फंडेड अकाउंट्स जो अल्फा कैपिटल दे रहे थे लिया है, तो हर चीज़ अब देख रहा, डिस्काउंट्स हो गए, कुछ भी हो गया, हमेशा दिसंबर के बाद में मिलता है। ये इसलिए होता है क्योंकि भाई अल्फा कैपिटल वालों ने एक तरीके से अपना प्रमोशन किया है, ठीक है, कि ये बंदे इतने बंदे मेरे अकाउंट्स लेंगे, उसमें से 10% क्लियर कर पाते हैं। ऑनेस्टली बोलूँगा 10% क्लियर कर पाते हैं। 20 to 30% तो रिपीट होंगे ही होंगे जो क्लियर नहीं कर पाएंगे। उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं हाँ अगली बार कर सकता हूँ, वो रिपीट होंगे अल्फा कैपिटल के पास। तो एक तरीके से ये प्रमोशन ही है, ठीक है, वो प्रमोशन ही है। तो उनने ये चीज़ किया है। और दिसंबर के मंथ में इसलिए दिया जाता है क्योंकि वॉल्यूम नहीं होता है फॉरेक्स मार्केट में। फॉरेक्स मार्केट जितना भी चलता है सब यूएस यूके के ट्रेडर से चलता है, ठीक है। इंडियन में बहुत कम वॉल्यूम है फॉरेक्स भाई, ना के बराबर वॉल्यूम है, ठीक है। एक तो इंडिया में बैन भी है, ठीक है, उस डर से भी नहीं करा जाता है ज़्यादा, ठीक है। तो ना के बराबर वॉल्यूम है, तो उनका चलता है ये दिसंबर का एक तरीके से फेस्टिवल वीक, ठीक है। मतलब इसमें वो इंजॉय करते हैं, पूरे साल 9-11 महीने कमाते हैं, लास्ट मंथ इंजॉय करते हैं। तो आप देखोगे फॉरेक्स मार्केट में मोस्टली आपको कंसोलिडेशन ही दिखने वाला है दिसंबर मंथ में। अकाउंट ब्लो बहुत होते हैं, इसीलिए इसमें दिया है। जिसने भी लिया है जनवरी तक बढ़िया करके सेव करके रखो, मत करो ट्रेड, बहुत हल्के लॉट्स में ट्रेड करो, या रिस्क के साथ, मतलब रिस्क कैपेसिटी के साथ ही ट्रेड करो। जनवरी तक बचा के रखोगे, जनवरी में बहुत बढ़िया मार्केट होती है, इजीली क्लियर होने वाला है, इजीली क्लियर, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो यूरो एच डी में अगेन कोई जोन मुझे नहीं दिख रहा है। एक यहाँ से कंफर्मेशन अगर अच्छी मिल जाए, यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाए चेंज ऑफ कैरेक्टर, स्कॉप एंट्री नहीं लूँगा। इतने बड़ा जोन है 3 आवर 4 आवरली का, तो स्कॉप एंट्री नहीं लूँगा। स्कॉप मैं प्रेफर करता हूँ आवरली के जोन्स में। अगर मैं 5 मिनट ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं स्कॉप प्रेफर करूँगा। 3 आवरली 4 आवरली 1 आवरली पर मैं स्कॉप नहीं लूँगा। इसमें नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री करूँगा, हो भी बहुत बढ़िया जाएगी। चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री बहुत बढ़िया होगी। देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री हमारे को अच्छी मिलेगी इसमें, ठीक है। तो अभी के लिए सप्लाई यही है, यही सप्लाई है। ये सारे के सारे मुझे कंफ्यूजिंग एरियाज लग रहे हैं जहाँ से प्राइस कहीं से भी रिवर्सल कर सकती है, बट एग्जैक्टली कहाँ से करेगी वो हमें नहीं पता, क्योंकि कोई भी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ नहीं है, ठीक है, कोई अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इसलिए हम इसमें थोड़े डाउटफुल हैं, ठीक है। तो यूरो एच डी का एनालिसिस था। एक दो और पेयर्स देखते हैं, ठीक है। कोई पेयर्स अगर मन में है जिसका एनालिसिस देखना है तो हम वाला देख लेंगे, वरना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यूएसडी जेपीओ का एक बार और देखते हैं। डेली में हमने देखा था कि रिवर्सल कर रहा है, सप्लाई भी देख लेते हैं, कोई सप्लाई है, क्योंकि भाई प्राइस एक तरीके देखा जाए तो डेली में बहुत नीचे आ रहा है। डेली में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि क्या हमको कोई सप्लाई भी मिल रहा है। 4 आवरली में चलते हैं, डेली में पहले मार्क करते हैं कोई सप्लाई, ठीक है। डेली में अगर वो सप्लाई है तो वो छोटे टाइम फ्रेम में हमको मिलेगा। ये कैंडल अच्छा लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल है, इनसाइड बार नहीं है, मुझे तो कोई इनसाइड बार इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई भी इनसाइड बार नहीं है। अच्छा जोन हो सकता है, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। लिक्विडिटी ग्रैब कहाँ हुआ है, यहाँ पे हुआ है, ठीक है। ये एरिया इंड्यूसमेंट का एक्ट करेगा नहीं करेगा वो भी हमें अभी पता चलेगा, ठीक है, प्रीवियस जोन्स देख के। ओके, यहाँ से मेरे को कुछ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी टाइप दिख सकती है, ठीक है, यहाँ से कुछ ट्रेंड लाइन, हाँ देखो बहुत प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी दिख रही है जो कि ग्रैब हुई है। कितनी प्रॉपर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी दिख रही है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स 4 आवरली में देखते हैं कैसे बन रहे हैं, ठीक है। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, ये वाला लेवल, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हमारा। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे बनेगा, इसको सिंगल लेग लेंगे, ठीक है, इसको सिंगल लेग लेंगे, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मत माना, इसको लेते हैं, ठीक है। ओह, तो अब डाउटफुल है कि मार्क क्या करें, ठीक है, कौन सी कैंडल मार्क करें। 4 आवरली में अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, डेली में ये अच्छा जोन है। डेली को देखो एक बार, डेली को देखो तो हाँ ऊपर वाला अगर डेली में, अगर मैं डेली के हिसाब से देखूँ तो उतना अच्छा जोन आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि जस्ट एक कैंडल है डेली में, यहाँ पर कुछ ये जोन फॉर्म होगा, ठीक है, ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है। और ऊपर से उसी कैंडल का पार्ट यहाँ पर आ रहा है। अब प्राइस ने यहाँ पर किया क्या है, प्राइस जब भी आप जोन मार्क करते हो तो किस तरीके से रिएक्ट करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या था, प्राइस ने नीचे को आया, ठीक है, एक तरीके से आप देखोगे तो एक डोजी कैंडल बनाई है इसने,
ठीक है। डोजी कैंडल इसने बनाई है, डोजी इसको कहेंगे हम, कौन सी, ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप करी थी, एक बुलिश कैंडल बनाई थी, रिवर्सल किया, ठीक है, रिवर्सल किया, पुल बैक दिया, मतलब पुल बैक था ये, रिवर्सल कह रहा हूँ मैं, पुल बैक दिया, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू किया, ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, पुल बैक दिया, ठीक है, एक जोन क्रिएट किया, ब्रेक किया, ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया है। तो ये एक ऐसा एरिया है जिसने पुश किया था प्राइस को डाउनवर्ड, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो पाया, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो पाया। तो जिस तरीके से प्राइस ने मूवमेंट की है उस तरीके से तो मुझे ये ठीक लग रहा है। पर जब इसने ब्रेक किया तो एक लो क्रिएट किया था, फिर से लो की लिक्विडिटी ग्रैब होती है, फिर से वो मार्केट ऊपर जाता है, प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, फिर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्बेलेंस के साथ फॉल आता है। तो एक तरीके से जिस तरीके से मैं प्राइस मूवमेंट को रीड कर रहा हूँ उस तरीके से मुझे लग रहा है दोनों के दोनों जोन्स अच्छे हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने भी किया है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने भी किया है, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, दोनों मार्क करके चलते हैं अभी के लिए, दोनों मार्क करके चलेंगे और देखेंगे क्या मिलता है, ठीक है। और देखो एक चीज़ बहुत जने मिस्टेक करते हैं, वो चीज़ ध्यान से देखना। अब यहाँ पर मैं जो ये चीज़ है, ये ग्रीन कैंडल को मार्क नहीं करूँगा, ये जो ग्रीन कैंडल है इसको मार्क नहीं करूँगा, पूरा लिक्विडिटी ग्रैब मार्क करके चलूँगा, सेफर साइड अगर मुझे रहना है तो पूरा लिक्विडिटी ग्रैब। कैंडल तो यही मार्क हो रही है, ठीक है, एक मिनट ध्यान से देखना, कैंडल हमारी यही मार्क हो रही है, बट ऑलरेडी एक पर्पस, एक लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब देखा जाए तो यही हुआ है, इसी वीक ने किया है। तो इस वीक को भी मैं कवर अप करके चलूँगा सेफर साइड के लिए, नहीं भी करोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रेंड है लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल यही ग्रीन है, नहीं भी करोगे पूरा कवर अप तो चलेगा, बट ठीक है करके चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं और रिफाइन करेंगे इसको, क्या पता कुछ और अच्छा मिले हमें, ठीक है। अब देखो ये अब और बेकार लगेगा आपको, अब ये 3 आवर में तो मुझे मिटिगेटेड लग रहा है, ठीक है, 3 आवर में ये जोन है मुझे मिटिगेटेड लग रहा है पूरा, मैं श्योर इस जोन पे अब नहीं हो रहा हूँ, मैं नीचे वाले जोन पे अच्छा मान रहा हूँ। अब मेरे को और ये और स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। अब मुझे ये 2 आवरली में देखो तो ये और अच्छा लग रहा है, यहीं से मार्क होगा, ये देखो कहाँ जोन था मेरा, यहाँ से था, अब मैं इसको और छोटा हो गया ये जोन, ठीक है। इसको हम रहने देंगे, इसको अभी हम रहने देंगे, क्योंकि पूरा एक तरीके से आप देखोगे तो एक ट्राइंगल टाइप पैटर्न फॉर्म हो रहा है इसमें, ठीक है। तो नहीं करेंगे इसको, अभी मार्क नहीं करेंगे, मतलब रिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है, ठीक है। आवली चलते हैं, देखो आवली में देखो, हाँ ठीक है, इसको भी और रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी नहीं है, रिफाइन करने की ज़रूरत तब पड़ती है 15 मिनट तक जब हम डायरेक्ट एंट्री लेने वाले होते हैं, ध्यान रखना। जब मेरे को इसमें डायरेक्ट एंट्री करनी है जोन पे तो मैं इसको रिफाइन करूँगा, अगर मेरे को इसमें कन्फर्मेशन नहीं जाना है, इतने बड़े बड़े जोन्स हैं तो मैं इसको आवली तक रिफाइन करूँगा, उससे नीचे रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जोन्स छोटे होते जाएंगे, कन्फर्मेशंस मिस होती जाएंगी, ठीक है, ध्यान रखना, कन्फर्मेशंस मिस होती जाएंगी अगर आप जोन्स को छोटा कर रहे हो। जोन्स को छोटा तब किया जाता है जब आप डायरेक्ट एंट्री लेने वाले होते हो, क्योंकि उससे आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, ठीक है। तो यूएसडी जेपीवाई में ऑलरेडी दोनों जोन्स अच्छे हैं, कन्फर्म ये डायरेक्ट एंट्री लायक है क्या, अगर मैं इसमें कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलूँ उतना पिप्स के हिसाब से, तो डायरेक्ट ये फिर भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि देखो एक तरीके देखें भी तो ये एक अच्छे डिमांड से रिएक्ट भी कर रहा है, ठीक है। और हाँ 60-70 पिप्स का ऐसा वाला है तो कंफर्मेशन ठीक रहेगा। तो यूएसडी जेपीआई में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि डायरेक्ट हम जाने वाले हैं, ठीक है। तो और कोई पेयर्स किसी के पास है तो बता सकता है, हम उनका एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। इसमें गोल्ड, और जोन कौन सा स्ट्रॉन्ग है, वो जोन देखे ना, कौन सा, वो अभी जो आप खोले यूएसडी। यूरो यूएसडी, हाँ, इस पे जो मेन वॉक करेगा कौन सा होगा वो, देखो जैसे। मेन या तो ऊपर वाला सप्लाई करेगा हमारा, ये भी ऑन कंफर्मेशन है, जोन बहुत बड़ा है, इसमें डायरेक्ट जा सकते हो, ठीक है। मैं इसमें सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट चले जाओ, बट बहुत बड़ा रिस्क होगा इसमें, ठीक है। ये जो आप बीच में जो मिडिल में जो नहीं इसमें कोई वर्क जोन। नहीं करेगा, इसमें कोई वर्क नहीं करेगा, मैंने अभी थोड़ी देर बोला था कि इसमें कोई वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कोई उसमें अच्छा जोन मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। या तो ये डिमांड वर्क करेगा, इस डिमांड के वर्क करने के लिए हमको कंफर्मेशन पे जाएंगे तो बेटर है, कंफर्मेशन पे जाएंगे तो एक चीज़ ध्यान देना, एक चीज़ ध्यान देना, यूरो यूएसडी अगर डिमांड पाएगा तो क्या यूएसडी जेपीआई भी डिमांड पाए, सप्लाई पाएगा, हाँ हो सकता है। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली दोनों, ये जो यूएसडी का डिमांड है ये वर्क करे और यूएसडी जेपीआई का ये नीचे नीचे वाला सप्लाई है ये वर्क करे, क्योंकि दोनों एक तरीके से अपोजिट चलते हैं। यूएसडी जेपीआई बुलिश है तो यूएसडी जेपीआई थोड़ा डेली में फॉल करेगा, उस दिन अगर यूएसडी जेपीआई बुलिश है तो यूएसडी जेपी यूरो यूएसडी और जीबीपीएसडी ये दोनों फॉल करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अगर ये डिमांड पे आ गया और यूएसडी जेपीआई सप्लाई पे आ गया तो फॉल
आ सकता है। तो उस वक्त हम देखेंगे कि ट्रेड किस तरीके से करना है, क्या ट्रेड करना है, ठीक है। और कोई पेयर किसी के पास है तो हम उसका एनालिसिस अगेंस्ट करते वर्क हैं। करता है, यूएसडी जेपीवाई यूरो यूएसडी का अगेंस्ट वर्क करता है। अगेंस्ट नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर यूएसडी जेपीवाई बुलिश है, ठीक है, तो हाँ मोस्ट प्रोबेबली यूरो यूएसडी बेयरिश ही रहता है या रेड में ही रहता है, अगेंस्ट नहीं होता है। ट्रेंड बिल्कुल लगभग चलता है एक साथ, पर डेली के हिसाब से आज के दिन अगर यूएसडी जेपीवाई 0.56% अप था, तो यूरो यूएसडी भी अप नहीं होगा। यूएसडी जेपीवाई यूरो यूएसडी मोस्ट प्रोबेबली माइनस में ही होगा, ये कह रहा हूँ मैं, हाँ। ठीक है। भाई हॉट यूएसडी एक बार देख लो। क्या चीज़? हॉट यूएसडी, एयूडी यूएसडी। डे रुक जाओ, एक क्वेश्चन आया, डेली स्ट्रक्चर पर कितने मिनट का कंफर्मेशन चाहिए? भाई डेली का जोन है तो आवरली कंफर्मेशन बेटर है, पर मैं सजेस्ट करता हूँ डेली का जोन अगर रिफाइन हो रहा है तो कर दो 4 आवर तक या 3 आवर तक, ठीक है, उस पर कंफर्मेशन ले लो। बट अगर नहीं हो रहा है, जैसे कि हमारे इस केस में हुआ था, यूरोएसडी के केस में डेली का जो जोन था, ठीक है, एक मिनट, डेली का जो हमारा जोन था कौन सा, एक मिनट, हाँ ये जो जोन था, ठीक है, इसको हमने और रिफाइन नहीं किया, इसमें हमने कंफर्मेशन लिया था 4 आवर पे, क्योंकि 4 आवर पे ट्रेंड बहुत इजी दिख रहा था, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं रहता है कि मेरे को डेली का जोन है तो मेरे को आवरली पे 2 आवर पे कंफर्मेशन लेना है, ये कोई भी टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है। जिस टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, आपको दिख रहा है कि 4 आवर में बहुत अच्छा अप ट्रेंड बन रहा है या डाउन ट्रेंड बन रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स मुझे समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम फ्रेम पे जाओ, ठीक है। और वैसे देखा जाए 2 आवरली 1 आवरली बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है कंफर्मेशन के लिए, अगर आप डेली के जोन से कर रहे हो तो, ठीक है। और किसी का कोई डाउट था? एयूडी यूएसडी भाई। ए यू डी, हाँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ओके, ए यू डी एस डी, ये रहा ए यू डी एस डी, ठीक है, तो इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो डेली का जोन, डेली एक टाइम फ्रेम अगर देखें और इसमें ओवरऑल अभी क्या चल रहा है, तो उतना कुछ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यू डी यू एस डी में एक अनमिटिगेटेड विक है जो यहाँ से वर्क कर सकती है ये वाले एरिया से, ठीक है, तो इसका ध्यान में रखना है हमें, इस पे कंफर्मेशन हम अच्छी कंफर्मेशन हम ले सकते हैं, ठीक है। तो डेली में यही अभी दिख रहा है, और कोई डिमांड की बात करें, हाँ यहाँ पे शायद कुछ डिमांड दिख रहा है इस एरिया पे, भाई जब डेली पे देख रहे हैं डिमांड सप्लाई, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना जरूरी है उधर। किधर डेली पे? हाँ ट्रेंड के लिए हाँ तो आप देखोगे, देखो अभी इसमें अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ओवरऑल जूम करके देखोगे, जूम इन करके, तो आपको कुछ एक बेरिशनेस सी नज़र आएगी, बट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं दिखेगा, एक हेल्दी ट्रेंड नहीं दिखेगा कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, ठीक है। तो इस केस में हमको फिर अभी कौन से स्ट्रॉन्ग सप्लाईज या डिमांड पे ट्रेड कर रहा है मार्केट, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये विक सप्लाई अच्छा है और ये एक डिमांड अच्छा है, डेली में ये कुछ दिख रहा है, अब इसके बीच में ही मार्केट चल रहा है, तो इसी के बीच में ट्रेड भी बनेगा कोई 4 आवरली में कुछ क्या पता हमको कुछ अच्छा दिखे, ठीक है। देखो करंटली अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ये लिक्विडिटी ग्रैब इसमें नहीं हुआ है, ए यू डी यू एस डी में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है किसी जोन पे ए यू डी यू एस डी में अभी के लिए, ठीक है। तो और ये जोन देखते हैं यहाँ पर जो हमने मार्क किया था, इसको जोन देखते हैं ये कितना रिफाइन होता है अभी, ठीक है। चलो ये कंफ्यूजिंग है, ये एक अच्छा जोन था, वहाँ से टैप भी किया था, ये बहुत बढ़िया जोन था, ठीक है, वहाँ से मार्केट चला भी था, बहुत इजीली आपको समझ भी आ जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है, इंड्यूसमेंट टाइप लिक्विडिटी फॉर्म हो रही है, ये देखो आप इक्वल हाइज हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये इक्वल हाइज है, इक्वलाइज लिक्विडिटी हमको मिल रही है, ठीक है, इक्वलाइज लिक्विडिटी मिल रही है, लिक्विडिटी ग्रैब स्वीप जोन है, बहुत अच्छा लिक्विडिटी स्वीप जोन है, और वहीं से प्राइस वर्क भी किया है, तो अच्छा जोन था, वहीं से प्राइस रिएक्ट किया है, तो ठीक है, ट्रेड करने लायक है डेली में। अगर हमको कंफर्मेशन मिलती है इस विक जोन से तो बन सकती है कंफर्मेशन, ठीक है। और करंट में ये जोन अच्छा है बट ऑन कंफर्मेशन ही है। ए यू डी यू एस डी ज़्यादा डिफाइन करते जाएंगे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते जाएगा, 100% है ये चीज़, ठीक है। जितना ज़्यादा हम ए यू डी यू एस डी को अब रिफाइन करेंगे वो कंफ्यूजिंग होते जाएगा, ठीक है। इस एरिया पे इसको चाहते हो तो और रिफाइन कर सकते हो, रिफाइन नहीं करूँगा, एक और जोन बना दूंगा इस वीक पे इस तरीके से। और चलते हैं 4 आवरली एक बार और देखते हैं, ठीक है, 4 आवरली एक बार और देखते हैं। कुछ मज़ा नहीं आ रहा है 4 आवरली में, 2 आवरली देखते हैं,
हाँ, ये जोन ठीक है, आखिरी वाला एक्सट्रीम। अगर आपको डायरेक्ट जाना है, डायरेक्ट ये बन सकता है मेरे ख्याल से, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं होना चाहिए। है ठीक है, 25 पिप्स है, अगर लॉट साइज कम कर लो तो चल जाता है, ये चीज़ हमको चल जाता है, ठीक है। तो ये जोन हमारे लिए बन सकता है डायरेक्ट एंट्री के लिए। बाकी इसमें भी कुछ दिख नहीं रहा है। अगर इस जोन पे प्राइस जाता है, कितना नीचे है ये, हाँ, अगर 100 पिप्स नीचे आता है तो यहाँ से एक एंट्री हमारी बन सकती है। अगर इसको हम डेली में देखें तो कैसा दिख रहा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है इस जोन पे। एक विक जोन है डेली का, ठीक है, तो ये एक बन सकती है एंट्री। कंफर्मेशन पे ले लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, वरना ये एंट्री बन सकती है। ये भी जोन्स ठीक हैं बट बहुत नीचे हैं, और इनको मैं अभी इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इंड्यूसमेंट प्लस लिक्विडिटी ग्रैब जोन्स हैं। मोस्ट प्रोबेबली शायद ये चल भी जाए हमारे, ठीक है, तो मैं इनको अभी इग्नोर कर रहा हूँ। अगर ये ब्रेक होते हैं तो फिर मैं सोचूंगा, ठीक है। AUD में अगर देखूँ तो कुछ मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। AUD कैड ही देख लेते हैं, ठीक है। इसमें मेरा रेड फ्लैग है तो इसका मतलब इसमें कोई एंट्री थी मेरी, ठीक है। देखो, ये AUD USD के मुकाबले थोड़ा क्लियर दिख रहा है। क्यों क्लियर दिख रहा है, देखो नीचे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे थे बेरिश साइड के लिए, ठीक है। अब मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर इस पॉइंट पे किया है, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स वो अब अपर साइड क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो एक क्लियर स्ट्रक्चर इसमें है। अब वहीं आप AUD USD को देखो तो कन्फ्यूजिंग दिखेगा, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग दिखेगा। एक तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड के लिए अच्छे नहीं है, और ऊपर से मार्केट जा तो रहा है बट कहाँ से रिवर्सल दे रहा है, क्या कर रहा है, कुछ उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। AUD कैड में थोड़ा क्लियर है। एक GBP JPY का मार्किंग देखिए ना। हाँ भाई, AUD कैड अगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसको तो कर लो पहले, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक ठीक है। ठीक। तो डेली का जोन था यहाँ, विक जोन मैंने मार्क किया था इसमें, ठीक है। 4 आवरली में चलते हैं क्योंकि 4 आवरली से ही एक जोन मार्क था यहाँ पे। लिक्विडिटी नहीं है जोन पर, नीचे इम्बैलेंस है, बट एक तरीके से देखा जाए तो हमारे लिए इंड्यूसमेंट विथ लिक्विडिटी ग्रैप जोन टाइप ये है। कंफर्मेशन हम ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक लिक्विडिटी ग्रैप दिखेगा, ठीक है, डेली में लिक्विडिटी ग्रैप दिखेगा। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसलिए मार्क्ड है क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में ईजी पड़ रहा था एनालिसिस करना। अगर आप इस टाइम फ्रेम में अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ, देखो कंफर्मेशन एंट्री में ले रहा हूँ AUD कैड में, तो 4 आवरली में नहीं लूँगा, सबको पता है, ठीक है। 4 आवरली का जोन है, 4 आवर पे कंफर्मेशन लूँगा तो मेरे को कंफर्मेशन कहीं यहाँ मिलेगी, टॉप में ही मेरे को लग रहा है कंफर्मेशन यहीं कहीं होगी, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, एक बार 2 आवरली में देखते हैं, मेरे ख्याल से आवरली कैंसिल होगा ये, ठीक है। Bro, why don't we take direct entry that in 4 hour time frame? ब्रो 4 आवर का या तो स्टॉप लॉस बड़ा होगा, ये जोन में श्योरिटी नहीं थी। मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मुझे इस जोन में इतनी ज़्यादा श्योरिटी नहीं थी जितना लग रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस इसमें पेंडिंग नहीं है और नीचे अच्छा खासा इम्बैलेंस इसमें बचा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया था 4 आवरली का Can, जोन। and can we draw this below this one and like this order block? यस ऑफ कोर्स, या ये वाला जोन हमारे लिए मार्क हो सकता है, ठीक है। Uh, इफ दिस if- डिमांड फेल्स वी कैन एंटर फ्रॉम हेयर ऑल्सो, okay, ओके। okay. बट लेट्स चेक कि अभी क्या चल रहा है इसमें। आवरली का एनालिसिस था, ठीक है। अब देखो ट्रेंड बहुत इजीली समझ में आएगा आपको, ठीक है। 4 आवरली में थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग था, कंफर्मेशन को लेनी ही नहीं थी, 4 आवरली का जोन था। ट्रेंड आवरली में देखेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट था, वहाँ से हमारा चेंज ऑफ करेक्टर भी हो चुका है। अब कौन से जोन से ट्रेड किया जाए, ठीक है। 30 मिनट में चलते हैं और देखते हैं इसको, क्योंकि हमको अब श्योरिटी तो हो चुकी है कि हमको कहाँ से एंटर करना है, कि अब हमको बुलिश एंटर करना है, कुछ नहीं है, ठीक है। आवरली का ही जोन मार्क्ड है, वैसे तो ये आवरली लिक्विडिटी ग्रैप कैंडल मार्क्ड है मेरी, ठीक है। एक्सट्रीम इसलिए मार्क नहीं किया था इसमें, इसका भी एक रीज़न है। एक्सट्रीम इसलिए मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ तक अब नहीं आएगा। मार्केट में एक ये अच्छा जोन फॉर्म हो चुका है विद इम्बैलेंस प्लस हल्का सा इंड्यूसमेंट। अगर इस लो को लो तो ये छोटे टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा इंड्यूसमेंट की तरह एक्ट करने वाला है, ठीक है। इसको भी आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो फ्लिप एंट्री टाइप, लेकिन फ्लिप एंट्री वाला जोन नहीं है, फ्लिप एंट्री ये जोन है। फ्लिप एंट्री तब बनती है जब चेंज ऑफ कैरेक्टर के जोन से, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के जोन से प्राइस रिवर्स करे फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर करे, ऐसा कुछ। मान लो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ये लेवल हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, प्राइस ऊपर को जा रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं करता है, जोन से रिवर्स करता है, एक डिमांड फॉर्म होता है, फिर वो डिमांड ऊपर को चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का जोन यहाँ पे यही है, ठीक है। इसको भी हम एज अ फ्लिप ले सकते हैं अगर हम देखें, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला जोन यही है, ठीक है। तो
ठीक है, ये एंट्री मैंने इसलिए मार्क करी थी क्योंकि एक अच्छा लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल यहाँ पे थी, अच्छी लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल थी, प्लस इंड्यूसमेंट भी छोटा मोटा था। ठीक है, और लेकिन ये मेरे ख्याल से बहुत लेट टाइप, हाँ मैं एक्टिव भी नहीं था, मैंने जैसे कि आपको बताया कि फ्राइडे इवनिंग पे मैं एक्टिव नहीं था, तो मैंने ये देखा ही नहीं था, वरना मैं शायद इसमें एंट्री, शायद मेरी इसमें एंट्री हुई भी रहती। ठीक है, बट 20 पिप का स्टॉप लॉस, देखते हैं कहाँ तक जाएगा। अब मैं कह रहा था आपसे कि अगर यहीं पे एंट्री मिलती है, ये करंट जो मेरा एंट्री पॉइंट है वहीं पे एंट्री मिलती है, तो ट्राई कर सकते हो, बट 3 बजे रात को मार्केट ओपन होगी, शायद ही कोई उठा होता है। ठीक है, तो यहीं पर एंट्री मिलती है तो कर सकते हो, वरना ये मिस हो चुकी है हमसे चार्ट देने के बाद भी। ठीक है, और कोई किसी में डाउट है आप लोगों को? भाई जीबीपी जेपीवाई में एक बार देख लो। ठीक है, जीपीपी जेपीवाई, इसमें शायद मेरी कुछ ट्रेड थी क्या? हाँ, इसमें मेरी एक ट्रेड थी। ठीक है, ये जोन पे, बट जिस तरीके से इसमें रिवर्सल आया है उसमें स्टॉप लॉस आ गया। बहुत इजी और एक अच्छी ट्रेड मैं कहूँगा इसको। ठीक है, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया ट्रेड थी ये। इजी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं मार्केट में। ठीक है, बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि मार्केट अपवर्ड्स जा रहा है। अब आप ये देखोगे कि मार्केट में एक ऐसा पॉइंट कहाँ पे है जहाँ से एक मिनट रिवर्सल आ रहा है। ठीक है, ये देखो, एक्सट्रीम मार्क करके चलेंगे, ये एरिया है पूरा, मतलब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का हाई पॉइंट था, हायर हाई था, तो ये हायर लो है। ठीक है, ये हायर लो है, तो ये वाला एरिया पूरा कैप्चर्ड है, या आप कह सकते हो पूरा मिटिगेटेड है इस एरिया से। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या करता है? ठीक है, ये देखो, प्रीवियस एरिया के लिक्विडिटी लेता है, ग्रैब करता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग इम्बेलेंस के साथ डोजी कैंडल फॉर्म करके ऊपर को जाता है। अब डेली आवर से हम 4 आवरली में शिफ्ट होते हैं। ठीक है, डेली आवर से 4 आवरली में शिफ्ट होते हैं, तो आपको एक अच्छे बहुत इंड्यूसमेंट भी दिखेगा। अगर आप इसको क्लियर मेजर इंड्यूसमेंट देखोगे तो ये भी एक तरीके से इंड्यूसमेंट की तरह एक्ट करेगा। एक मिनट, डेली में देखते हैं। ठीक है, हाँ ले सकते हो इसको आप एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की तरह, इंड्यूसमेंट की तरह ले सकते हो। एक इंड्यूसमेंट आपको दिख रहा है, एक एक्सट्रीम जोन आपको मिल रहा है जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब है, इम्बैलेंस है, जो भी एक जोन में चाहिए होता है वो लगभग इसमें सब है। तो उस वजह से ये वर्क करना चाहिए था, डेली का ही जोन था, ये वर्क करना चाहिए था, बट ये वर्क किया नहीं। ठीक है, इसमें अभी के लिए मुझे कुछ एनालिसिस में नहीं दिख रहा है, तो अभी करंट में एंट्री इसमें नहीं बन रही है। इसमें जो है ना आपका मार्किंग यहाँ पे इस डिमांड मार्किंग था, वो डिमांड आप कैसे मार्क किए थे ये मुझे ये जानना था वाला, ये। हाँ हाँ। भाई मैं यहाँ अभी यार, अभी तो यही तो बताया मैंने भाई, ये हायर लो है, एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक ऐसा एक्सट्रीम पॉइंट है जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, लिक्विडिटी ग्रैब किया था मार्केट ने, ये जोन था मिटिगेटेड है, ये एक्सट्रीम एरिया है एक तरीके से कह सकते हो, जहाँ से मार्केट अपवर्ड्स पुश हुआ था और मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था। प्योर लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है, इम्बेलेंस है, तो ये कैंडल हमारे लिए ऐसा जोन यहाँ पे मार्क होगी। ठीक है, एक बार आप अपना चार्ट देखिए ना, वो पहले दिन जो शेयर किए थे उसको देखिए ना थोड़ा, इसी का जीपीबी जेपीवाई। जीपीपी जेपीवाई, एक मिनट। हाँ। ये वाला और देखना गौरव भाई, मैंने एक बार पूछा था ना अभी कल हाँ, आपसे। यही तो है। हम्म, इसमें जो ये वाला डिमांड मार्क नहीं होगा, ये जो वीक वाला वो। ये वाला, हाँ ये वाला हाँ हाँ, वो जो नहीं, ये मार्क मेटिगेट। नहीं होगा इस केस में, ये मार्क नहीं होगा क्योंकि ये मिटिगेटेड है। इसमें या तो हम ब्लैक का मार्क करेंगे, ठीक है, ब्लैक मार्क करेंगे, बट आप देखोगे जो ग्रीन कैंडल है उसने ब्लैक कैंडल की विक को मिटिगेट कर रखा है। ठीक है, तो ओके। या तो इसमें आप ये मार्क कर लो, और ये इतना अच्छा जोन मैं कहूँगा नहीं, इनसाइड कैंडल है। ठीक है, ये ब्लैक जी। कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल है, तो इसमें ये जोन मार्क नहीं होगा, यही मार्क होगा। ओके। ठीक है, कौन सा भावेश भाई? वो एक कल मैं आपसे डिस्कस कर रहा था ना कि मेरे को समझ नहीं आया था, मेरे को याद भी नहीं है, बस मैंने उठा के देखा था। एक बार ग्रुप पे ही देखो, उसमें एक बीओएस भी हो रखा था। ये हाँ। ये है ना, ठीक है, यूएसडी सी एच एफ। हाँ, कोई बात बताओ मेरे को। तुम सो के उठ रहे हो लग रहा है अभी। ठीक सो है, ही रहा हूँ भाई, एग्जाम चल रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, यूएसडी से पी वाई
अगर सॉरी यूएसडी सीएचएफ डेली टाइम फ्रेम में ठीक ठाक बियरिश दिख रहा है। अपवर्ड जाने के लिए मुझे इसमें कोई डिमांड नहीं दिख रहा है कि मैं एक्सपेक्ट कर सकूं प्राइस अब ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे डिमांड इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से बियरिश है। फूरावली में चलते हैं, ठीक है, ये भी टैप हुआ है। मेरी एंट्री खैर इसमें नहीं हुई है क्योंकि मुझे नहीं पता था परसों क्या एंट्री हुई क्या नहीं हुई, ठीक है, ना मैंने इसमें कोई लिमिट ऑर्डर लगाए थे, ठीक है। अगर इस यूएसडी सीएचएफ को आप क्लोजली देखो तो इसमें एक यही जो मैंने एरिया मार्क किया है, यही एक ऐसा एरिया है जो अनमिटिगेटेड रह चुका है। बाकी इसमें इतना बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ऐसा एरिया नहीं है जो मिटिगेटेड हो, मतलब अनमिटिगेटेड हो। आप ऐसा कोई एरिया दिखाई नहीं सकते, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये और छोटे टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, ठीक है। ये देखो इसमें एक ऐसा एरिया कुछ भी देखो, आप यहाँ से देखना शुरू करो, इसको छोड़ दो ये क्योंकि बहुत ऊपर हो चुका है, प्राइस यहाँ पर आएगा इतना हम एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहे हैं, ठीक है। ये अभी 200 पिप और दूर है, ठीक है। ये एरिया तो खैर अच्छा है ही, बट अभी के लिए यहाँ पर से अगर प्राइस यहाँ पर चल रहा है तो हमको अभी क्या ट्रेड मिल सकता है वो देखना होता है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग एरिया, इसको पूरा इरेज कर दो, इसको पूरा इरेज कर दो, ठीक है। मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है हमारा, ठीक है, जो लगा है, ठीक है। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये लगा है, ठीक है। उसके बाद एक सिंगल नीचे को रैली आई है और फिर छोड़ो माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से उनको मार्क क्या ही करें, ठीक है। 3 आवरली में ये कुछ हमारा हुआ है, ठीक है। एक कोई अगर हम इसमें मार्क ऐसा एरिया करें तो हमको मिलेगा ही नहीं जो कि अनमिटिगेटेड एरिया है। एक ये एरिया है जो कि लिक्विडिटी ग्रैब, थोड़ा बहुत इम्बैलेंस प्लस एक अच्छा अनमिटिगेटेड एरिया है। अगर आप इस ग्रीन कैंडल को देखोगे तो ये देखो लिक्विडिटी ग्रैब इसमें हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी लिक्विडिटी हुआ थी इस जोन पे, पर ठीक है बच गए थे हम, ठीक है। और नीचे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इंड्यूसमेंट की ज़रूरत है। तो ये पूरा एक मूव ही, ये पूरा ही जो ये है ना, यही इंड्यूसमेंट है, ठीक है। यही एक लिक्विडिटी ही है, ठीक है। तो एक तरीके से इंड्यूसमेंट भी है, देखो कितने बढ़िया तरीके से ग्रैब भी हो रहा है, ठीक है। ये देखो ये ग्रैब भी हो रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी ये मूव देख के लग रहा है कि ये हमारे लिए लिक्विडिटी है, ठीक है। तो वो भी मिल रहा है, एक अपवर्ड्स मूव भी मिल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव आ गया है इसमें। अगर ये स्ट्रॉन्ग अप मूव इतना तेज नहीं आया होता ना तो ये बहुत अच्छे तरीके से टैप हो गए चलता, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लग रहा है शायद ये अभी भी चल जाए, बट वही है, लास्ट अनमिटिगेटेड एरिया में देख रहा हूँ, एक मूव कैप्चर करने की ट्राई कर रहा हूँ। मार्केट बहुत बेयरिश है, नीचे से कुछ डिमांड है नहीं जो प्राइस को अपवर्ड पुश करे, ठीक है, न्यूज़ के अलावा, ठीक है। तो एक ही अनमिटिगेटेड एरिया मैंने देखा था जहाँ से रिवर्सल आ सकता, मतलब जहाँ से कंटिन्यूएशन मिल सकती है, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जैसे रेंज वगैरह बना रहा है, ऐसे अवॉइड ही नहीं करना चाहिए देखो मतलब एक इन्हें। तरीके से आप देखोगे तो ये रेंज बना नहीं रहा है। अगर यूएसडी सीएचएफ को देखोगे तो रेंज ये बना नहीं रहा है, ये बहुत बेयरिश है। देखो ये कोई ये रेंज नहीं बना रहा है, ये एक बेयरिशनेस दिख रही है मुझे, ठीक है। ये अगर आप इसको देखोगे सिंगल लेग को तो ये बेयरिशनेस दिख रही है, कोई रेंज नहीं है। रेंज ऐसी होती है जब कुछ ऐसा ऐसा कर रहा होता, ठीक है। अब इस रेंज में दिक्कत ये हो रही है कि हाई विक्स बन रही है, विक्स देखो बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है। अब ये खैर दिसंबर के मंथ में तो यही देखो आपको हर यूरो एसडी तक के पेयर में यही दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत हाई विक्स बन रही है, ठीक है। अनमिटिगेटेड एरिया नहीं छूट रहे, ठीक है। बस दिक्कत ये हो रही है, बाकी ये उतना अच्छा रेंज में नहीं है। रेंज में अगर आप कहोगे तो बहुत पेयर्स मिल जाएंगे आपको जो आपको रेंज में दिखेंगे, ठीक है। मेरे को एक चीज और बताओ गौरव भाई कि आप एसएल सबसे पहला एसएल ट्रेल कैसे करते हो और कब करते हो? देखो पहला एसएल ट्रेलिंग ही बता देता हूँ, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, ये इसमें हुआ था मेरा, ठीक है। मान लो इसमें मेरी मान लो एंट्री हो गई है आवरली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसमें मेरी एंट्री हो गई है। पहला एसएल तब ट्रेल होगा जब मेरे को कोई स्कॉब एंट्री फॉर्म हो जाए यहाँ पे, ठीक है। एंट्री तो खैर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुकी है, बट कोई स्कॉब एंट्री यहाँ फॉर्म हो जाए तो स्कॉब के नीचे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक ये डिमांड हो जाएगा हमारा, ये डिमांड अच्छा लग रहा है अगर मुझे, तो ये अगर टैप होता है यहाँ पे, प्राइस टैप करता है तो ये डिमांड पे थोड़ी बहुत क्वांटिटीज मेरी बुक होंगी यहाँ पे, जो डिमांड सप्लाई? सॉरी सप्लाई, हाँ सप्लाई में थोड़ी बहुत क्वांटिटीज मेरी बुक होंगी, ठीक है। उसके ऊपर जैसे कि मार्केट ट्रेंड में चलते रह रहा है, क्योंकि देखो प्राइस जो है जाएगा तो ऐसे ही ऊपर को, ठीक है, ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जाएगा तो नीचे नीचे मेरा वो होते रहेगा, इंड्यूसमेंट लेके चलूंगा, ठीक है। प्राइस यहाँ पर है तो ये लो के नीचे स्टॉप लॉस होगा, एग्रेसिव करनी है तो इस लो के नीचे होगा, ऐसे करके ही कर सकते हैं, और कोई इनका तरीका है नहीं। या तो आप क्वांटिटी ट्रेडिंग कर लो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज बुक करके, जो कि स्टॉप लॉस
वो करने में काम आता है। स्टॉप लॉस जो है कि आपको ब्रेक इवन करने में काम आता है, थोड़ा सा आपको रिटर्न मिल रहा है और आप थोड़ी सी बुक क्वांटिटी बुक करने से, थोड़ी सी कुछ 10 to 20% बुक करने से स्टॉप लॉस अगर ब्रेक इवन हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया है। उतने में तो क्वांटिटीज बुक कर लो ताकि स्टॉप लॉस हो भी गया आपका जीरो रिस्क है। ठीक है, जैसे कि गोल्ड की एक ट्रेड थी मेरी जिसमें नया नया फंडेड अकाउंट मिला था, उसी समय ट्राई कर ली थी, मेरे को याद सी भी नहीं है वो कौन सी थी। हाँ, वो 4 घंटे का जोन यही वाला ही तो है, यही। हाँ ये वाला, ये जोन है, ये मैंने ट्रेड किया था और मैंने ये ट्रेड यहाँ से किया था। ये देखो ये जोन नहीं है, ट्रेड ट्रेड मैंने यहाँ पर से किया है, यहाँ पर से डायरेक्ट एंट्री थी, बहुत रिस्क था इसमें, रिस्क अच्छा खासा था बट 0.10 ही वो था। ठीक है, बट इसमें कुछ 28 से 30 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक, क्योंकि मुझे इसमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला था और एक तरीके से गोल्ड में ज़्यादा हैवी रिस्क में नहीं जानता, तो इसमें डायरेक्ट मैंने 50% बुक कर दिया था, 50% बुक कर दिया था और एंट्री थोड़ा सा लगभग यहीं पर हुई थी और इतने में क्लोज हो गई थी, इतने में। और स्टॉप लॉस कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे को 1:2 कुछ मिला था, तो मैंने, और इसमें एक स्टॉप लॉस नहीं, थोड़ा सा लॉस में मैं जाता है इसमें, बट मैंने किस्मत से बिल्कुल टॉप पे बुक करा इसमें, यहाँ पे। तो 1:2 के आसपास जब ये हुआ था, 1:8 के आसपास, तो मैंने इसमें थोड़ा बहुत बुक किया था, तो बच गया था मैं इसमें लॉस से। तो इस तरीके से ट्रेल किया, अगर मैं ट्रेल नहीं किया होता तो इसमें थोड़ा बड़ा लॉस मेरे को हो जाता। बहुत बार मार्केट ऐसा भी तो करती है कि काफी ऊपर गई और फिर दोबारा नीचे आई और फिर दोबारा ऐसे ही उसने मतलब ब्रेकआउट कर लिया, हाँ बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है, तो उसमें तो ऐसा लगेगा ना तो हमारा। उसमें ऐसा लगेगा, क्या तो क्वांटिटी ट्रेडिंग कर लो या फिर स्ट्रॉन्ग डिमांड देख लो। अगर मार्केट बहुत ऊपर जाके बहुत नीचे आ भी रही है तो अपने एक्सट्रीम या कोई अच्छे डिमांड पे आ रही होगी, वहां से रिवर्सल देगी वो। ठीक है, या तो एक अच्छे जोन से देख लो या कुछ और देख लो। समझ गया। और कोई डाउट किसी को? एक आपका सिग्नल देखते हैं बार बार, मतलब वो जो ग्रीन कलर का और रेड कलर का, आप कुछ यूज करते हैं क्या उसमें? ये है, ये चीज़ यहाँ मिलेगा आपको, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। नहीं नहीं, ये तो जानते हैं, वो रिस्क रिवार्ड रेशियो पे है। वो ग्रीन कलर का तीर जैसा मार्किंग, जब जब ग्राफ एरो एरो बोल रहे भाई। हाँ एरो एरो कौन सा एरो? ये? सिग्नल अरे वो बीओएस के लिए मार्क करते हो, जो बीओएस के लिए जो मार्क करते हो एरो। अच्छा, बीओएस के लिए हम्म, ये यहाँ मिल जाएगा आपको एरो। ओके। एक निफ्टी का देखिए ना, 5 मिनट पे स्कॉप एंट्री है शायद। ठीक है, निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में 8 देखो कुछ दिसंबर, मज़ा ही नहीं आ रहा है, बैंक निफ्टी में कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है, इतने गैप्स हैं, कब गिरता है डर लग रही है अब तो। 5 मिनट देखिए ना, हाँ 8 दिसंबर। 8 दिसंबर, कौन सा टाइम फ्रेम? 5 मिनट। 5 मिनट। स्कॉप टाइप का लग रहा है, वो लिक्विडिटी स्वीप है। कहाँ पे? ये ऊपर, हाँ वही, वो वाला, हाँ रेड वाला कैंडल ये। ठीक है, हाँ यहाँ से। हाँ। ठीक है, नहीं मैं कहूँ प्रेफर नहीं करूँगा बेरिश जाना भाई, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और आप ऑल टाइम हाई से कैसे ले सकते हो बेरिश ट्रेड? ठीक है, नहीं बनेगी ये बेरिश ट्रेड, मतलब बहुत रिस्क है इसमें। नहीं मैं वो नहीं कर रहा, यहाँ पे स्कॉप एंट्री हुआ है या नहीं ये मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ पे स्कॉप एंट्री नहीं, उतनी अच्छी स्कॉप एंट्री नहीं है, क्या पता कोई और टाइम फ्रेम में हो, 3 मिनट वगैरह में, बट हाँ 3 मिनट पे शायद ये कुछ बन रही थी बट ट्रिगर नहीं हुई। अगर ये 3 मिनट में बन जाती ना, ये वाली एंट्री अगर बनती 3 मिनट में, तो ये एक स्कॉप होती। ठीक है, बट ये ट्रिगर भी नहीं हुई थी। ठीक है, तो 5 मिनट में ओके। उतनी अच्छी स्कॉप नहीं थी, 3 मिनट में अच्छी स्कॉप फॉर्म हुई थी यहाँ पे। ठीक बस है, यही जानना था। इसका अगर हम गौरव एनालिसिस भाई, करें एक बार। हाँ जो हेलो, हाँ, बोलो भाई। जो इंडियन मार्केट में वो होते हैं स्टॉक्स, हम्म, उनकी स्विंग ऑप्शंस में लेनी प्रेफरेबल है कि नहीं? प्रेफरेबल है, बहुत बार मैं भी लेता हूँ। ठीक है, बट रिस्क बहुत रहता है, अगर कैपिटल कम है तो मत लो, अच्छा, क्योंकि 10-20 हज़ार का रिस्क रहता है एक ऑप्शन में। समझ गया। हाँ रिस्क रहता है, क्योंकि भाई कभी कभी क्या होता है, प्राइस क्या करता है उसमें, बहुत धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ऊपर को जाता है, फिर अचानक, जैसे एपटेक लिमिटेड करके मैंने एक लिया था, उसमें हो रहा है ऐसा। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा ट्रेड चला डेली के जोन से, अगर आप डेली के जोन समझ जाते हो, पहले ऐसा कुछ हुआ था।
आपने मान लो इसमें दिसंबर एक्सपायरी का ले लिया, नवंबर एक्सपायरी का, और आपने ये नवंबर शुरू में ही उठा लिया है, तो आपका तो भाई ऑप्शन बहुत लॉस हो जाएगा, इसमें नहीं हो जाएगा बताओ। लेकिन ये इतना तगड़ा चला है, लेकिन और आपका तो इसमें भाई लॉस हो जाएगा। इसमें भी डीके लगता है ना? हाँ डीके तो भाई लगेगा ही लगेगा। देखो डेली का बहुत अच्छा जोन था ये, जहाँ से रिवर्स किया है, लेकिन मैंने तो मंथली से उठाया है, मैंने मंथली नज़र में देख के उठाया है, क्योंकि मेरा इसमें बहुत लंबा वो है टारगेट, इसमें पूरा हाई तक 72% का टारगेट है। तो देखते हैं, एक GHCL है बहुत ज़बरदस्त चल रहा है वीकली जोन से, बहुत अच्छा, देखते हैं कहाँ तक जाता है। ये दोनों अभी और अच्छे चल रहे हैं मेरे, ठीक है। अभी इसको इरेज कर दो, ठीक है। और एलकेम तो पूरा फुल बुकड हो गया, कल या परसों ही फुल बुक हुआ है। क्यों हुआ है देखो, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाके ऑल टाइम हाई पे चले गया था, ये वाला लेवल इसमें फर्स्ट टारगेट था मेरा, मतलब ये वाला लेवल फर्स्ट टारगेट था इसमें, ये अचीव हुआ मेरा। अब मैंने इसमें परसों बुक किया है यहाँ पे इतना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाके मैंने देखा कि कहाँ तक आ सकता है, 1 लेवल तक जब आ गया था ये अपने हाईएस्ट लेवल तक, क्योंकि इसका नेक्स्ट टारगेट मुझे यहाँ मिल रहा था। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया हूँ इसमें। 63% यहाँ पर मैंने बुक करा है इसमें, 38% में। बहुत ईजी एनालिसिस था इसमें, बहुत ज़्यादा ईजी, ठीक है, बहुत ईजी एनालिसिस था इसमें। फिर रिट्रेसमेंट कैसे ऑल टाइम हाई में यूज करते हैं कैसे? जैसे अभी आप लगाए ना फिर रिट्रेसमेंट, हाँ हाँ, हाँ इसको यूज कैसे करते हैं, मतलब अरे मार्किंग बता रहा हुआ हूँ ना? भाई, बता रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये रहा, नहीं फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ पे, ये है, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, ठीक है। रिट्रेसमेंट नहीं कहते हैं इसको, एक्सटेंशन कहते हैं। हाई एक लो मार्क कर लो, जैसे कि ये मेरे को एक मेजर हायर लो दिख रहा है, ठीक है, हायर लो से हायर हाई कनेक्ट कर लिया, ठीक है, हायर हाई कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट हो गया। अब इससे रीसेंट हायर लो, ठीक है, नीचे तक नहीं लाना है, रीसेंट, ये रीसेंट रहा मेरा, ये देखो इस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लग गया, ऐसे करके। ये नेक्स्ट टारगेट जब ऑल टाइम हाई पे प्राइस होता है तो ये नेक्स्ट टारगेट्स बताता रहता है, और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के संग बताता है, ठीक। कभी भी ऑब्जर्व करना, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के संग बताता है, बस कुछ नहीं है। मेजर हायर लो से मेजर हायर हाई कनेक्ट करना है, मेजर हायर हाई से जो भी रिसेंट का हायर लो है उसको कनेक्ट करना है, बस, और कुछ नहीं है इसमें। गौरव भाई एक बार इंड्यूसमेंट का 1-2-3 एग्जांपल दे दो ना, रिसेंट वाला कोई भी ठीक है, फॉरेक्स में। इन्वेस्टमेंट के, ठीक है, कहीं भी दूंगा वो तो खैर चलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेम ही है। मैं सोचा था इंडियन मार्केट से ही एक बार देख लेता, तो इसमें मिलता है तो मैं इसमें देता हूँ, ठीक है। बैंक ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी से, बैंक ऑफ निफ्टी कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा, ठीक है, फ्यूचर्स के चार्ट पे और इसमें भी। लेकिन परसों रिवर्सल आएगा, मंडे को, इस वीक आने वाली वीक में कुछ ना कुछ रिवर्सल देखने को मिलेगा, बहुत स्ट्रेच हो चुका है, ठीक है। लेकिन क्या स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है भाई, और इस एरिया से रिवर्सल आएगा। ये वीकली है ये, ठीक है, ध्यान देना, वीकली में बहुत अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। कभी मार्केट अगर रिवर्स करता है तो ये चीज़, ये पॉइंट हमको ध्यान में रखना है, जो कि 6% नीचे है, यहाँ से कुछ ट्रेड हमको मिलेगा, ठीक है। डेली में चलते हैं, डेली में अब वही है, गैप्स की वजह से पूरा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ से, हाँ ठीक है, ये एरिया हमने देख लिया। अब क्या ट्रेड मिल सकता है, 4 आवरली, ठीक है। यहाँ पर कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, यहाँ पे ये लिक्विडिटी ग्रैप पे कुछ दिख रहा है, ठीक है। 2 आवरली, ठीक है। 1 आवरली, ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा है, अब कुछ नहीं दिख रहा, अभी तक दिख रहा था। 30 मिनट, अब कंफ्यूजिंग लगने लग गया है, बट इस हाई का ब्रेक होता है, हो भी गया है जो कि, बट इंडियन मार्केट्स थोड़े बोरिंग चल रहे हैं आजकल, मुझे पर्सनली ट्रेड्स नहीं मिल रही हैं इसमें, ठीक है, ठीक है, छोड़ो इसको, अभी छोड़ो, इसमें अभी मेरे को बैंक निफ्टी में कुछ नहीं मिल रहा है। मंडे को ही मार्केट किस तरीके से ओपन होता है उसके हाई लो पर डिपेंड करेगा कि क्या ट्रेड बन सकता है, ठीक है। अभी इसमें कुछ फिर से नज़र नहीं आ रहा है। निफ्टी को भी 30 मिनट में देखते हैं, नहीं इसमें भी कुछ नहीं है, देख के ही पता चल रहा है कि पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है 6 दिसंबर से। 6 दिसंबर से आज हमारा 8 दिसंबर हो गया है, ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। कौन सा, फॉरेक्स के पेयर में इंड्यूसमेंट, सर गोल्ड में एक बार देखना, 7 दिसंबर 23 का 18:45 के कैंडल।
7 दिसंबर का 18:45। ठीक है। 15 मिनट पे। हम्म, हाँ ठीक है। प्रॉपर इसका पिछली कैंडल का इसने हाई भी लिया है, मतलब लिक्विडिटी उठाई है। हाँ ये एरिया ठीक है। उसके बाद इसने तुरंत ही अगली 2 कैंडल पे ही मिटिगेट कर दिया, नेक्स्ट कैंडल ने मतलब जोन टच कर दिया दोबारा से। हाँ और उसके बाद लेकिन ये दोबारा क्यों चला, ये अगली कैंडल है ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम करते हैं एक बार, मतलब बड़ा करते हैं 8 टाइम फ्रेम। दिसंबर को 8:30 बजे एग्जैक्ट उसी जोन से, 8 को सुबह 8:30 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास। आप कह रहे हो ये यहाँ से जोन, क्यों रिवर्सल आया? हाँ ये 15 मिनट्स पे उसका एक्सट्रीम है, जो पिछली ब्लैक कैंडल दिख रही है ना जहां आपने अभी मार्क किया, इस कैंडल का। हाँ ये ये वाला ऑलरेडी एरिया एरिया बोल रहे हो, मिटिगेट हो ये गया वाला था एरिया पहले बोल ही। रहे हो? क्योंकि चला तो ये यहाँ से है, ठीक है, बट जोन ऊपर वाला भी ठीक था। ये चला तो इसी विक एरिया से है, 15 मिनट के विक जोन से ये चला है, ठीक है। और हाँ इसमें ठीक है, ये ओवरऑल आपका जो ये टॉप वाला जोन अगर आप मार्क करके चलते हो ये ठीक था, बट एक तरीके से आप ध्यान से देखोगे भी ना तो ये एरिया जो है ये न्यूज़ एरिया है, ये सब न्यूज़ के मूव्स हैं, ठीक है। तो उस वजह से जी ये नहीं चला, अगर ये नॉर्मली मूव्स बनते तो ये मूव देता हमको, बट तभी ये विक जोन से भी चला है। बट गोल्ड, अभी रुक जाओ, गोल्ड में मैं प्रेफर करूँगा अभी कुछ ट्रेड मत करो। गोल्ड में यहाँ से शायद कुछ मिल जाएगा हमको, यहाँ से, यहाँ से कुछ मिला, अरे ये आ तो गया यहाँ से रिवर्सल, ठीक है, यहाँ से रिवर्सल हमको देखने को मिल रहा है। अब छोटा टाइम फ्रेम करते हैं इसको, छोटा टाइम फ्रेम, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगी गोल्ड में अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो। ओहो नहीं नहीं, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, अब क्यों नहीं हुआ, कोई रीज़न बता सकता है इसका? पुल बैक थोड़ी है। इनसाइड कैंडल है ना। हाँ इनसाइड कैंडल है, ठीक है। नहीं ठीक है, चल जाएगा चल जाएगा, 15 मिनट में चल जाएगा, और 30 मिनट में बहुत गंदा लग रहा है। 30 मिनट में ये जो पुल बैक है ये पूरा एक इनसाइड कैंडल के अंदर है, ठीक है, ये पूरा इनसाइड कैंडल के अंदर पुल बैक है, तो एक तरीके से ये एक ही कैंडल है, ठीक है। तो उतना मज़ा नहीं आएगा, बस 15 मिनट के हिसाब से देखो तो ठीक है, काम चलाओ है, चल जाएगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है गोल्ड पे तो शायद हमको कोई यहाँ से बुलिश मूव देखने को मिल सकता है, और ऊपर से गोल्ड को अगर आप देखोगे तो बहुत बुलिश है, बहुत बुलिश है गोल्ड, ठीक है, गोल्ड अच्छा खासा बुलिश है, और यहाँ से कुछ हमको देखने को मिलता है 15 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, तो ट्रेड मिलेगी, ठीक है। और कोई डाउट? इंड्यूसमेंट बोला था, इंड्यूसमेंट, ठीक भाई है। इंडस्टमेंट। इंड्यूसमेंट के एग्जांपल्स मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक तो यही बेस्ट एग्जांपल है इंड्यूसमेंट के लिए हो रहा है हमारा। देखो इंड्यूसमेंट होता क्या है, फर्स्ट पुल बैक होता है, मैं पूरा इरेज कर देता हूँ उसको। देखो एक यहाँ पर एक्सट्रीम में हमारे लिए जोन बना है, मान लो ये हमारे लिए कोई जोन है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है। अगर ये जोन ने लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया है तो ये हमारे लिए इंड्यूसमेंट बनेगा, ठीक है। अगर ये जोन फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, ये जोन ने भी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया है, तो ये जोन में एंट्री बन सकती है, ये हमारे लिए इंड्यूसमेंट हो जाएगा। इंड्यूसमेंट शिफ्ट होते रहता है जैसे जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होते रहते हैं, ठीक है। रिसेंट पुल बैक जोन से पहले जो होता है, मान लो आपका फॉर एग्जाम्पल ले लो, आपका ये जोन है, ठीक है, ये जोन है, ये वाला आपका जोन है, और ये चल चुका है, खैर कोई और एग्जांपल देता हूँ। हाँ इसमें ले लो, ठीक है, इसमें ले लो 30 मिनट पे, इसको देखो ये हमारे लिए ऐसा जोन बना था, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर से फॉर एग्जांपल ले लेना, अज्यूम करना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, तो ये वाला लेवल जो है हमारे लिए इंड्यूसमेंट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, ऐसा कुछ। ओके ब्रो। हाँ और एक दो देखता हूँ मेरे को मिलते हैं, तो इंड्यूसमेंट के बहुत मिल जाते हैं, ठीक है। और ये लेवल देख लो, अब ये हमारे लिए जो ये लेवल है, ये तो खैर 1 कैंडल पुल बैक है। देखो फॉरेक्स चल ही ऐसा रहा है, ये देखो मूव्स देखो, ये देखो ये भी स्टॉप लॉस था, ये तो यार गलत बुक कर दिया, ये गलत बुक हुआ मेरे से स्टॉप लॉस, वही फंडेड अकाउंट में, वही फंडेड अकाउंट में गलत स्टॉप लॉस हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कैलकुलेटेड था, चल जाएगा, ठीक है।
ठीक है, अब आराम से करना पड़ेगा थोड़ा। मेरा तो उड़ गया सर फंडेड अकाउंट, क्या हो गया उड़ गया सर, ब्लो कर दिया। इतनी जल्दी? क्या इधर 2 दिन हो रहे थे। 4 दिन में 4% था सर, और एक बार में पूरा $250 गया। अरे यही तो नहीं करना होता ना भाई, दिसंबर के महीने में वेट करना था जनवरी तक। जनवरी में अच्छी ट्रेड्स मिलती है आपको। ठीक है, ये देखो, ये है इंड्यूसमेंट का एग्जांपल। ठीक है, ये लो। भाई हाँ, अगर इन्हें एक और फंडेड अकाउंट चाहिए हो तो मतलब एक अपॉर्चुनिटी और है, इन्हें मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। बता देना जिसको चाहिए होगा। बता देना भाई। लेकिन मनीष भाई मैसेज अब डाल देना। आराम से करना पड़ेगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल। दिसंबर वेट करो, दिसंबर ये और इसमें 250। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है ना सर, ये लोड साइज जो पॉइंट 10 से नीचे नहीं जा रहा ना। हाँ, ये दिक्कत मैंने भी देखी है, ऐसा ये होता है क्या? इसमें वो रिस्क अपने आप ही मेरा 10 मल्टीफोल्ड हो गया है। तो 0.10 से लो, आप पिप्स कितने बड़े ले रहे हो, स्टॉप लॉस कितने बड़े ले रहे हो? स्टॉप लॉस तो नहीं लेता सर, मैं एवरेज करता हूँ मैं तो नीचे जाने के लिए। ये तो नहीं करना होता भाई, ये तो नहीं करना। मैं गोल्ड में सिर्फ एक ट्रेड करता हूँ और उसमें एवरेज करता हूँ। तो ये जो अभी मूव आया ना परसों फ्राइडे को नाइट के टाइम पे, हाँ, ये कैंडल ले गई मेरा अकाउंट। ठीक है। एवरेज अरे वो नीचे जाते रहता है तो और बाय करते रहते हैं कि कब ऊपर जाएगा, ये सोच के। एक तरीके से अरे इजी भाषा में बोलूँ तो ये गैम्बल टाइप है। ये तो बड़ा गलत, मैंने भाई कराई, मैं तो डर लगता है करने नहीं में। नहीं, जब मैंने भी शुरू किया था ट्रेडिंग करना, तो मैंने भी किया है ये, ऑनेस्ट बताऊँ, और सब करते हैं। मैंने इंडियन मार्केट्स में किया है, फॉरेक्स में कभी नहीं किया है, क्योंकि फॉरेक्स में सीखने के बाद जम किया था फॉरेक्स में। शुरुआत मैंने इंडियन मार्केट्स से की, मैं इस पर बहुत किया है ये। ठीक ये है, सर मेरा नीचे उस गया टाइम पे तो चल उस जाता पर है, जैसे एवरेज करते 0.01 का रहे। लोट है ना, तो उस टाइम एवरेज पे के काफी चक्कर में बार आधा चल दिन जाता लॉन्ग है। चले जाता है। ये रिवर्सल के चक्कर में कई बार चल जाता है, तो बस वही थोड़ी आदत खराब हो गई है उसी वजह से। हाँ, मैं तो भाई से जब करता था, जब मेरे को ऐसा लगता था कि मार्केट ना मैथ की तरह है, 2 और 2 के बीच में प्लस आएगा तो 4 ही बनेगा। मैं तो मार्केट को ऐसा समझता था जब करता था ये काम। अब तो छोड़ दिया मैंने। ठीक है। और कोई डाउट, या आप एंड करते हैं मीटिंग को? ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ लो आप। ठीक है डाउट सर यही है, बता दो कुछ इसको रोकने का, कैसे करके रोक भाई, सकते हैं, कुछ तरीका रोकने का बताओ। एक ही तरीका है, आपको स्टॉप लॉस जोन्स में ही ट्रेड करना है। ये देखो, इस जोन पे है, मेरी एंट्री बन रही है, तो मुझे पता है भाई मेरा इसमें 15 पिप का एसएल है, तो 15 पिप का एसएल है, 0.10 के लॉट से भी करूंगा तो मेरे इसमें $20 का लॉस होगा। तो एक ट्रेड है मेरा $20 का, तो लॉस है 250 तो मेरा लॉस है ही। खैर ये ट्रेड है नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, ये इनसाइड बार है, बट वही कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है। एवरेजिंग करोगे तो फिर तो कोई वो ही नहीं है इसका, फिर ये सही नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मतलब सर पता तो ये भी है, जैसे आप बता रहे तो आइडिया तो है कि हाँ गलत चीज है, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करें, वो कंट्रोल नहीं कंट्रोल आ कैसे रहा है, करें? डिसिप्लिन ऐसे आना चाहिए भाई ना। देखो मनीष भाई, कंट्रोल ऐसे ही हो सकता है, एनालिसिस करो, स्टॉप लॉस और टारगेट पहले ही लेके चलो। ठीक है, स्टॉप लॉस हो रहा है तो बुक करो, अगर ये नहीं करोगे तो भाई एक नहीं 10 फंडेड अकाउंट और जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ सीखनी पड़ेगी भाई। ये तो मतलब जो अभी आप कर रहे हो, मैं देखो दोस्त की तरह बताऊंगा, जो आप अभी कर रहे हो वो गैम्बलिंग कर रहे हो, ये ट्रेडिंग नहीं है, एवरेजिंग करना ये मैंने भी। और ये नहीं कि कोई आप अलग ही कर रहे हो, ये मैंने भी किया है, भावेश सब ने किया होगा जो यहाँ है। शुरू में सब करते हैं, नीचे जा रहा है लॉस दिख रहा है तो उसको एवरेज कर दो, ये सोच के कि दोबारा ऊपर चले जाएगा। ये लेकिन ट्रेडिंग नहीं है, इसमें लॉस ही होता है, मैंने हमेशा लॉस ही देखा है इसमें। ठीक है, ये लॉस ही देगा, ये ट्राई करो। स्टॉप लॉस के साथ चलो भाई, स्टॉप लॉस पहले से पता होगा ना। देखो मेरा भी इससे पहले जो ट्रेड दिखाई थी उसमें स्टॉप लॉस हुआ था, बट मुझे दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा इसमें $20 या $30 से ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये ट्रेड है, ये बहुत अच्छी है। इंड्यूसमेंट का एग्जांपल देखना था गोरेश भाई आपको। ठीक है, आप हो शायद अभी, हाँ, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, एक लिक्विडिटी कैंडल मिल रही है। ठीक है, ये जो पुल बैक है ये हमारे लिए इंड्यूसमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है, तो ये पुल बैक इंड्यूसमेंट है, तो ये होता है इंड्यूसमेंट। ठीक है, इसने कोई लिक्विडिटी उतनी अच्छी ग्रैब नहीं करी है। ठीक है भाई मान के जो अगर वो जो जोन मार्क किया है ना, अगर लेट्स से ऊपर और उसका लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप हो चुका है, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट की तरह वर्क होता है अगर लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब हुआ है?
तो फिर इंड्यूसमेंट अभी जो ना ही ट्रेड करो, क्योंकि वो डायरेक्टली लेस प्रोबेबली, अगर अच्छा इंड्यूसमेंट प्लस सॉरी लिक्विडिटी ग्रैब प्लस इम्बैलेंस है तो वो कर जाएगा। अगर बहुत अच्छा है, जैसे ये एग्जांपल है, ये जोन का एग्जांपल है, ये खैर जोन नहीं है, ध्यान देना, क्योंकि इनसाइड बारे में जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके मनीष ओके, भाई अपना तो वो कर बेटर है कि वहां पर लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैप ना हो तो वो बढ़िया चलेगा, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की इसके ट्रेड कर रहे हैं। Bro, is it correct to draw an order block in inside candle? No, it is not correct, bro. This is I can say this is a trap. Okay, like you can see this as example. This is the order block inside one inside bar candle, or you can say one mother candle. So I will not treat this as a strong zone. बट अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये दिस इज अ स्ट्रॉन्ग जोन, इफ यूल सी दिस इज अ स्ट्रॉन्ग जोन, बट आई विल नॉट ट्रीट दिस एज अ स्ट्रॉन्ग जोन बिकॉज दिस इज इनसाइड inside bar candle, or you can say this is a inside zone. Okay. Okay. ठीक है, गौरी साहब बताओ, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, मैं ये बोल रहा था, अगर मान के चलो वो जैसे जो इंड्यूसमेंट कैंडल जो है ना, आई मीन इंड्यूसमेंट जो जोन हम मार्क कर रहे हैं उसका अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है तो वो बेटर चलेगा, राइट? लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ अगर सिर्फ इंड्यूसमेंट पे ट्रेड कर रहा हो, सिर्फ अगर इंड्यूसमेंट पे ट्रेड कर रहा हो तो जो जोन मार्क किया है, अगर वहां पर लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैप नहीं हुआ है तो बेटर क्यों चलेगा? अगर अगर स्वीप सिर्फ जोन है ट्रेड तो ज़्यादा बेटर चलेगा, स्वीप जोन है तो। नहीं इंड्यूसमेंट नहीं, अगर नहीं है, नहीं है, फिर मान और के चलो, अच्छा है। अभी मान के चलो जो आपने जोन मार्क किया है ना, वहां पर लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब नहीं हुआ है, हाँ लेट्स से, ठीक है, ओके, तो नीचे एक लेट्स से और एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है, हाँ इंड्यूसमेंट मिल जाता है, हाँ फिर वो जो वर्क हमने करेगा, मैं समझ गया, फिर वो वर्क करेगा, इन्वेस्टमेंट, हाँ, हाँ फिर वो वर्क ओके, करेगा। और अगर स्वीप भी होता है तो वो एक एड ऑन हो जाता है हाँ फिर वो कंफर्मेशन, एड राइट? ऑन हो जाता है, फिर वो एक तरीके से बोलो स्वीप 90% स्ट्रॉन्ग था तो 99 स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है। और सर एक और रिक्वेस्ट है वैसे अपनी साइकोलॉजिकल वाली, हाँ जैसे शाम के टाइम पे ग्रुप वाले अपने जो बंदे हैं इसी ग्रुप के, वो अगर कोई जूम पे या इसी पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर ले, आपस में शेयर करते रहे, चार्ट्स वो वगैरह पास आप करते लोग रहे। कर सकते हो भाई, मैं पार्ट नहीं रहूंगा, मैं सिर्फ संडे को ही ले हाँ लूंगा। हाँ, आप मत रहिएगा सर, हम आपस में जैसे कि मान लीजिए वो तो मुरलीधर ठीक भाई है, हैं आप या ग्रुप में भावेश खुद भाई बात हैं, कर सकते हो, ग्रुप में खुद बात कर लो उसके बारे में, हाँ कोई अगर कुछ रेडी है करके, तो और कोई दिक्कत नहीं जैसे है, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी भी कोई तरह दिक्कत की नहीं कि भाई, नहीं कोई आपस दिक्कत में? नहीं, आप लोग करो आपस में, ठीक है, मेरे को टाइम हाँ मिलेगा मैं भी बीच में आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी जी बिल्कुल, वही है कि जैसे साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे तो थोड़ा पता लगता रहेगा कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ या वो थोड़ा सा सही पढ़ ठीक रहे है, कोई हैं। दिक्कत नहीं, आप लोग करो आपस में, उसमें क्या दिक्कत है, उससे सीखने को ही मिलेगा, कुछ जाएगा तो नहीं। हाँ कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, पता चलेगा। मान लीजिए मेरे को लग रहा है बाय, लेकिन भावेश भाई कहेंगे नहीं नहीं यहाँ से तो ये जोन पिछला रिएक्ट कर रहा है, ऐसे कुछ करके तो पता चलेगा थोड़ा सा कि हाँ मैं ये मिस्टेक कर रहा था उस चार्ट को देखने में। ठीक है, ठीक ठीक कर सकते हो। जी ठीक है भाई, तो अभी एंड करते हैं मीटिंग को, और कोई डाउट होगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हो, ठीक है? थैंक यू। ठीक है भाई, ओके।